है ना? यस। मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इन लोगों का डायरेक्ट सेलिंग को लेके क्या विचार थे? नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस 21st सेंचुरी का, which must be joined by every young man and woman globally, otherwise you can never get the best of your youth age. ऐसे विचार इनके हैं। 21st सेंचुरी का ये सबसे बड़ा इंडस्ट्री है, हर युवा ने इसको ज्वाइन करना चाहिए। अगर नहीं किया तो समझना अपने युवापन में उसने बहुत कोई बड़ी चीज खो दी। ऐसे विचार कौन बोलता है? कलाम जी बोलते हैं। कलाम जी। बराबर है? यस। वेल नोन पर्सनालिटी, सब परिचित हो। यस। इंडिया में आपको पता होगा सबसे ज्यादा कौन सी चीज है? नो, पॉपुलेशन। चीन के साथ में कंपटीशन चल रही है। यस। कभी हम एक पे जा रहे हैं, कभी वो एक पे आ रहे हैं, कभी हम जा रहे हैं, कभी एक पे आ रहे हैं, ऐसा चल रहा है कार्यक्रम। तो यहाँ पे पॉपुलेशन की कोई कमी नहीं है, और इतना बड़ा देश जहां इतनी लोक संख्या है, हर व्यक्ति को तो गवर्नमेंट जॉब मिलने से रहेगा नहीं, बराबर है? यस। हर व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा, और बिजनेस में भी दुनिया की कंपटीशन आ गई। और अब आज के समय एक टेक्नोलॉजी बहुत बूम कर रही है, यू नो, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यस। पता है ना आपको? यस। यस। अभी बड़े बड़े कंपनियों ने कई लोगों को जॉब पे से निकाल दिया। रिमूव कर दिया। आप न्यूज़पेपर पढ़ो, गूगल करो, आपको पता चलेगा। क्यों? क्योंकि सारे काम कौन कर रही है? एआई। मशीन कर रही, मशीन। तो मैन का कुछ काम ही नहीं बचा। तो बड़ी बड़ी कंपनियां हजारों लोगों को जॉब पे से रिमूव कर रही है। ये टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होने वाला है, बेरोजगारी तैयार होने वाली है। अब देश इतना बड़ा, इतनी बड़ी लोक संख्या हमारे देश में है, और ये सारे प्रॉब्लम्स टेक्नोलॉजी से लेके बोलो तो हर चीज को लेके बोलो, बेरोजगारी के इतने प्रॉब्लम्स हमारे सामने आने वाले दिनों में कि पूछो मत। इसका सॉल्यूशन ओनली वन सॉल्यूशन है कि डायरेक्ट सेलिंग। अगर हम सब के हाथों को काम चाहिए तो आने वाले दिनों में डायरेक्ट सेलिंग के अलावा दूसरा ऑप्शन हमारे सामने नहीं बचने वाला है। ये खुद कबूल कर रहे हैं इस बात को। ख्याल में आया आपके? यस। तो अनएम्प्लॉयमेंट में ये सबसे बड़ा क्या रहेगा? इसका रिमोट काम नहीं कर रहा है। पहले गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को फॉलो करने की पूरी कोशिश की कि जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे कंपनी के पास में होना चाहिए। तो मैं आपके सामने यहाँ पे सारे सर्टिफिकेशंस एंड लाइसेंसेस जितने भी हैं उसकी लिस्ट यहाँ पे आपके सामने रखी है, जिसको देख के, जिसको स्टडी करके आपको पता चलेगा कि कंपनी के पास में सारे लीगल सर्टिफिकेट हैं, जितने भी चाहिए उतने। उसको आगे ले लो, सारे सर्टिफिकेट। हाँ, वेट। अब ये सर्टिफिकेट हमने बताने के बाद में एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो आप गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हो। आपले सरकार करके गवर्नमेंट की एक साइट है, पता है क्या आप लोगों को? तो महाराष्ट्र में आपले सरकार करके गवर्नमेंट की एक साइट है। तो जैसे 3 सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे पास एग्रो सेक्टर, एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, हितवेदा मतलब हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, और पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं। तो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को सेल करने के लिए गवर्नमेंट की गाइडलाइंस काफी स्ट्रिक्ट है, उसको बहुत लाइसेंसेस चाहिए। तो महाराष्ट्र के लिए हमको जो सबसे बड़ा लाइसेंस चाहिए उसको एफसीओ बोलते हैं, बराबर है? एम्पायर नेट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में की पहली कंपनी है जिसको महाराष्ट्र के अंदर एफसीओ मिला हुआ है सर। जबरदस्त। और ये एफसीओ यहाँ पे तो आपको दिख रहा है, ये गवर्नमेंट का साइट है पूरा, वहां पे लिखा हुआ है पूरा डिपार्टमेंट, पूरा गवर्नमेंट का। आप वहां पे कंपनी का जो सर्टिफिकेट लाइसेंस नंबर है, वो लाइसेंस नंबर आपको गवर्नमेंट के साइट पे जाके
आप डालो, ओपन करो तो आपको पता चलेगा वहां पे नाम आएगा एम्पायरनेट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। ये कोई प्राइवेट साइट नहीं, गवर्नमेंट की साइट पे बोल रहा हूं मैं आपको, महाराष्ट्र में। तो जो गवर्नमेंट के साइट पे जिस कंपनी का नाम आ जाता है वो कंपनी गवर्नमेंट लीगली स्ट्रांग है या नहीं? Yes. अरे हाँ, Yes. मेरा काम है आपको पूरा बताऊं मैं कि भाई हम लीगली ओके है या नहीं है, Yes. ताकि आप आपका वैल्यूएबल समय यहाँ पे दो। और एक 12 पिलर्स को साथ में लेके हमने इस कंपनी को स्टार्ट किया था, एक कोर टीम हाथ में लेके। और एक 11 महीने में कितना सेल कंपनी का होना चाहिए, आपके सामने एक डिजिट है यहाँ पे, 6 करोड़ 72 लाख 40,387 का सेल केवल 11 महीने में कंपनी ने कर लिया। ग्रेट, जबरदस्त। करोड़ों में सेल हो गया, तो 11 महीने जस्ट स्टार्ट दी कंपनी। नेक्स्ट अगर आप देखोगे उसके पहले, उसके आगे ये बायोफाई हितवेगा का सेल है, योगलो का सेल है, रुकना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि सर ने अभी बताया था, शीतल सर ने, कोई भी कंपनी स्टार्ट होती है 11 महीने में कहाँ काम करेगी? अपने आजू बाजू के एरिया में काम करनी चाहिए ना उसने। Yes. आप यकीन नहीं करोगे, 18 से ज्यादा राज्यों में कंपनी का नेटवर्क फैल चुका है। आपके राज्य में आ गया ना, मैं महाराष्ट्र से एमपी में, राजस्थानी के भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, है ना? Yes. कर्नाटक की भी टीम लगी है, तमिलनाडु में काम कर रहे हैं, असम में काम कर रहे हैं, बराबर है, बिहार में, सब तरफ कंपनी का नेटवर्क विद इन 11 मंथ स्प्रेड हो गया। विद इन 11 मंथ, 11 महीने में सिर्फ। 11 महीने में क्या होना चाहिए? महाराष्ट्र से चालू हुई तो आजू बाजू में घूमनी चाहिए, आजू बाजू के डिस्ट्रिक्ट कवर करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। Yes. ये 18 से ज्यादा राज्यों में चले जाती कंपनी। ये कैसे पॉसिबल हुआ ये भी मैं आपको बताऊंगा एंड में। हाँ? आपने वो गाना सुना होगा ना, वाई दिस कोल्लावरी कोल्लावरी डील, यस यस और नो? यस। तो ये इसके पीछे भी है, वाई दिस कोल्लावरी डील। हाँ? कैसे क्या ये पहुंच गया 18-20 राज्यों में 11 महीने के बीच में? यस और नो? Yes. नेक्स्ट क्या कह रहे हो? टोटल गवर्नमेंट को क्या चाहिए? आप कितना भी काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है सरकार को। आप में जितनी एबिलिटी है उतना आप काम करो, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। सरकार का बोलना है कि उसका जो भी टैक्स है जी, है ना, वो आप मत चुराओ, वो आप हमको ईमानदारी से पेड करो, बराबर है? Yes. आपको पता है जीएसटी के बारे में? 1 जुलाई 2018 में हमारे देश में एक नया टैक्स सिस्टम चालू हुआ था जिसको हमने बोला था जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसके पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस चलते थे। तो कंपनी ने 36,12,735 का अभी तक के 11 महीने में जीएसटी पेड कर दिया। लाखों रुपए का तो जीएसटी पेड कर दिया, सरकार के खाते में डाल दिया। इतने लाख रुपए अगर सरकार को कंपनी दे रही है तो मुझे बताओ कंपनी लीगल है कि नहीं है? Yes. अरे है कि नहीं? Yes. इतना टैक्स सरकार को पेड कर दी। हम ऑफिस में एक चीज क्लियर बोलते, जितना भी बिलिंग हो रहा है एकदम ट्रांसपेरेंसी से होना चाहिए और 1 रुपए के टैक्स को भी धक्का नहीं लगना चाहिए। ज्यादा गया तो चलेगा, कम नहीं जाना चाहिए। मतलब टैक्स में कोई भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की चोरी हमको करना ही नहीं है, दिमाग में ही नहीं लाना है, वो सवाल ही दिमाग में नहीं लाना। एडजस्टमेंट वाला पिक्चर ही नहीं है, सरकार के अकाउंट में जाने दो। जितना लीगली हम कर सकते उतना लीगली हमको करना है। तो मुझे बताइए 11 महीने में इतना तो जीएसटी पेड कर दिया कंपनी ने, यस और नो? साथ में टीडीएस भी काटे, जिन लोगों को कमीशन दिए लाखों रुपए का टीडीएस कटा, वो भी सरकार के पास चले गया। इन जिन लोगों को भी कमीशन आता है टीडीएस काट के आता है सर, आप सब Yes. आता है कि नहीं आता? यस। बराबर है ना? Yes. नेक्स्ट, तो इसके बाद में आपको पता चलेगा कमीशन अभी तक के हमने कितना बांट दिया। अभी कुछ लोग यहाँ पे बता रहे थे मेरा मंथली 1 लाख हो गया, किसी ने बोला 60,000 हो गया, किसी ने बोला वीकली इतना हो गया, यस और नो? Yes. बराबर है कि? अभी तक के 11 महीने में 1 करोड़ बराबर है 96,62,651 रुपए का तो
कमीशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कंपनी के साथ काम करता है, करोड़ों रुपए का कमीशन चले गया, करोड़ों रुपए का टैक्स पेड कर दिया, बराबर है, करोड़ों रुपए का सेल हो गया। कंपनी स्टार्ट होने दिन कितने हुए? 11 महीने, सिर्फ 11 महीने। 300 Next, आपके ख्याल में आएगा ये सब पॉसिबल क्यों हुआ? ये इसलिए पॉसिबल हुआ कि कंपनी के साथ में, कंपनी का मैनेजमेंट तो एक्सपीरियंस वाला है, नो डाउट, 25 इयर्स एक्सपीरियंस, 10 इयर्स एक्सपीरियंस, बराबर है ना? लेकिन जिन 12 पिलर्स को लेके कंपनी ने अपना स्टार्टअप चालू किया था, ये सारे वो 12 पिलर्स है जिनके बदौलत कंपनी विद इन 11 मंथ्स देश के 18 से ज्यादा राज्यों में काम कर रही है। क्रेडिट गोज टू ऑल दीज पिलर्स। और अपने मेहनत के बलबूते पे 11 महीने में खुद ने ये प्रूव करके बताया कि हम भी पिलर से कम नहीं है। तो कंपनी ने अभी पिछले महीने में 4 लोगों को पिलर में एंट्री दिया है, जिसमें से एक पिलर आपके सामने खड़ा है, सूरज सर। इनका अभी एंट्री हुआ है हमारे पिलर ग्रुप में। दूसरे आए नहीं, आपके एमपीसी है मक्खन यादव सर, परती सर, बराबर है, और एक वो राजपूत सर करके। मतलब जो लोग अपने आप को ये प्रूव कर देते हैं मेहनत करके कि हमें क्या कमी है, बराबर है, तो वो भी कंपनी के कोर टीम में उनको भी एंट्री मिलती है। सारी डिटेल्स, ये सब कैसा सिस्टम चलता है आपको प्रशांत सर डिटेल में समझाएंगे। पिलर में आने के बाद आपके क्या फायदे होते हैं ये भी सर आपको बताएंगे। तो ये सारा पॉसिबल हुआ इन पिलर्स के मेहनत के बलबूते पे। और मैं तो सैल्यूट करता हूं हमारे एमपी के आज इस प्रोग्राम का आयोजन जिन्होंने किया है, ऐसे राम डांगी सर को। आप बोलोगे क्यों? राम डांगी सर है यहाँ पे, तो कृपया आइए इधर 1 मिनट। राम डांगी सर, उनको सैल्यूट है वहां। आप बोलो क्यों? सर क्यों करना चाहिए मैंने इनको सैल्यूट? पिलर्स तो और भी है, हमारे दिनेश गोरे सर का भी एमपी में बहुत बड़ा नेटवर्क है, काफी मेहनत करते हैं वो भी एमपी में, बहुत बड़ा नेटवर्क है उनका। आज विजू सर भी हमारे बीच उपस्थित है पिलर में से, यहाँ से जो नागपुर से बिलोंग करते हैं। राजस्थान से शीतल सर भी यहाँ पे उपस्थित है, बराबर है। मैं इनको स्पेशल सैल्यूट करता हूँ। क्यों करना चाहिए मैंने इनको सैल्यूट, मुझे बताइए सर। मैं जिस दिन पहले दिन इन बंदे, मतलब इस बंदे से मुलाकात की ना, उसी दिन मैंने इनको सैल्यूट कर दिया। रीजन इज दैट इन बंदे को एक हाथ नहीं है, हाथ नहीं है सर। एक सही मायने में दुनिया में लोग बोलते हैं कि नहीं भाई कौन गरीब है, तो मैं बोलता हूं अगर सही में भगवान ने अनफॉर्चुनेटली किसी का कोई बॉडी का अंग छीन लिया हो, तो इससे गरीब दुनिया में कोई नहीं है। मतलब रामडांगी सर गरीब है ये नहीं बोल रहा हूं मैं, यस और नो? ये एक हाथ इनका कट गया अनफॉर्चुनेटली, बराबर है। इसके बावजूद भी ये आदमी की जो एनर्जी है ना, उसको अगर मैं सैल्यूट ना करूं ना, तो मतलब नहीं है मेरी जिंदगी में कुछ, यस और नो? इतने ताकत से, इतने एनर्जी से ये व्यक्ति काम करता है, कंटिन्यूअस मेहनत चलती है डायरेक्ट सेलिंग में, जिसका फल भी इनको मिला है और आगे बहुत बड़ा मिलने वाला है। मैं हमेशा वो हमारे बच्चों को पढ़ाते समय अरुणिमा सिन्हा की कहानी बताता हूँ। आपने सुनी है क्या अरुणिमा सिन्हा के बारे में? यस। किसने किसने सुना है? अरुणिमा सिन्हा के दोनों पैर पता है कुछ कारणवश कट गए थे। कारणवश बोले तो वो प्यार करने वाली, वो ट्रेन में जाते जाते कुछ गुंडों ने उस पर अटैक किया। स्पोर्ट की लेडी रहने से काफी फाइट की, लेकिन उसके बावजूद उसको पकड़ के नीचे फेंक दिया गया ट्रेन के। तो वो ट्रैक के बीच में जब गिरी तो कई ट्रेन उस पे से 49 ट्रेन उसके बॉडी पे से चली गई थी। तो सुबह जब आके वो ट्रैकमैन देखता है तो वो बॉडी उनको मिली और उसमें थोड़ी जान बची थी। तो इंस्टेंट उन लोगों ने उसको हॉस्पिटलाइज किया और हॉस्पिटलाइज करने के बाद में अनकॉन्शियस मोड में रहने के बाद में जब भी वो कॉन्शियस मोड में आई लेडी,
तो खड़े होने की कोशिश की तो पता चला अपने दोनों पैर है ही नहीं। यस और नो? जब इंसान ऐसा देख लेता है, इमेजिन करो क्या होता है। तो बहुत रोना चाहिए, है ना? लेकिन वो रोती नहीं, वो वहां पे हंसती है। पैर नहीं दिख रहे उसको, उसके बावजूद वो हंसती है। और हंसने के पश्चात सारे डॉक्टर भी शॉक हो जाते हैं कि ये क्या। उनको भी पहले डर लगा डॉक्टर को कि जब ये होश में आएगी तो इसको संभालना कठिन हो जाएगा, जब देखेगी कि मेरे दोनों पैर नहीं है तो मुश्किल काम हो जाएगा। लेकिन वो रोने के पश्चात, पश्चाताप फील करने के पश्चात खुशी उसके चेहरे पे झलकती है। शॉकिंग है ना ये तो सब। क्यों? तो वो उसी दिन अपने ब्रेन को ये कमांड देती है, ठान लेती है कि इतना बड़ा मेरे साथ एक्सीडेंट होने के पश्चात अगर भगवान ने मुझे बचाया है तो डेफिनेटली मेरे हाथ से कुछ तो भी बड़ा इतिहास बनाने के लिए मैं जिंदा हूं, और वो मैं बना के रहूंगी। और उसके बाद में वो लेडी मच्छिंद्र पाल, जो कि माउंट एवरेस्ट क्लाइंब की चुकी है और उसके बाद में वो गाइडेंस करती है, तो वो लेडी मच्छिंद्र पाल के पास में जाती है, अरुणिमा सिन्हा, और उनको बोलती है कि मुझे भी माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है। बराबर? मच्छिंद्र पाल देखती है कि इसके तो दोनों पैर कट चुके, फिर भी ये बोल रही है कि मुझे माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करनी है। दोनों पैर से विकलांग है, यस और नो, हैंडीकैप हो गई, उसके बावजूद भी ये बोल रही है कि मुझे माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है। तो मच्छिंद्र पाल उसको बोलती है कि आपने आज ही माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर लिया है, सिर्फ दुनिया को तारीख बताना बाकी है। मतलब, और उसके बाद क्या हुआ आपको पता है कि वो लेडी ने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर लिया। क्लाइंब करते करते रिटर्न आते समय उसका ऑक्सीजन खत्म हो गया। उसको बोले गया कि आप आ जाओ, ऐसा करो वैसा करो, नहीं तो आप मतलब ऊपर चले जाओगे। उनका जवाब रिटर्न में यही आता है कि भाई जाना था तो तभी चली जाती थी, अब तो माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करके नीचे आऊंगी। और माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने के बाद उनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिल गया। उस समय जो राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, उनके उनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला हुआ है। धीरे धीरे उन्होंने बहुत सारे पीक क्लाइंब किए हुए। यस और नो? यस। तो उन्होंने ये चीज प्रूव करके बताई कि इंसान शरीर से विकलांग हो गया तो चलेगा, वो दिमाग से नहीं होना चाहिए। और उसका जीता जाता एग्जाम्पल हमारे बीच भी खड़ा है। दिमाग से बहुत मेंटली स्ट्रांग है। और 100% मैं आपको बताता हूँ, आज से कुछ साल बाद में ये भी बहुत बड़ा इतिहास डायरेक्ट सेलिंग में रचने वाला है। इनके मेहनत को देखते हुए, इनके सारे बातों को देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि राम टांगी सर विल बी द करोड़पति, बोलूं कि क्या उसके आगे अरबपति? यस, इन फ्यूचर डेफिनेटली, नो डाउट, नो वन कैन स्टॉप। कोई रोक नहीं सकता ये बंदे को। बराबर है? दूसरा कोई रहता था एक्सक्यूजेस बताता था कि यार मेरा हाथ नहीं है, मेरे से ये काम नहीं होगा, मेरे पास की बात नहीं है, मैं तो पहली प्रॉब्लमेटिक हूं, मेरे बस से कहां से होगा। और हम लोग एक्सक्यूजेस सुनते उनसे जिनका सारा बॉडी ओके, उसके पश्चात भी अगर आप कभी जाते होगे टीम में किसी को मिलने नए लोगों को, तो दुनिया के कारण हमको देता है, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास अमका नहीं, मेरे पास वो नहीं। यस और नो? यस। बराबर है? मतलब मेंटली हैंडीकैप है वो, शरीर से नहीं है, वो दिमाग से हैंडीकैप है। और वो जिंदगी में ऐसे लोग कभी तरक्की नहीं करते, और इसलिए मैं ये बंदे को सैल्यूट करता हूँ। यस और नो? यस। ये इधर आग लगाने वाले हैं एमपी में, क्या आप सब लोग इनके साथ हो? यस। पक्का? यस। यस और नो? यस। तो कंपनी का स्टेटस मैंने आपको बताया, थैंक यू सर। फिर कौन सा चाहिए? वो अभी जस्ट स्टार्ट किया, जमा कर लिया और भाग गया, वो मैनेजमेंट चाहिए? नहीं। है ना? नहीं। नंबर 2, लीगल डॉक्यूमेंटेशन। कोई डाउट्स? नो। मैंने बोला कि आप महाराष्ट्र के गवर्नमेंट के साइट पे चले जाओ, वहां पे देखो, कोई प्राइवेट साइट पे जाके मत देखो, सरकारी साइट पे जाके देख लो और लाइसेंस नंबर डालो और चेक कर लो। आपके एमपी के लिए भी हमने एफसीओ के लिए अप्लाई किया हुआ है, प्रोसेस थोड़ी लंबी है, टाइम लगेगा। एफसीओ आपकी गवर्नमेंट साइट पे भी आ जाएगा, एमपी गवर्नमेंट के बीच प्रोसेस में, कर्नाटक और एमपी आए आपके ख्याल में। तो कंपनी मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रॉन्ग, कंपनी लीगल डॉक्यूमेंटेशन से स्ट्रॉन्ग है। बराबर है? यस और नो? यस। एक्सपीरियंस होल्डर सारे बातें हैं यहाँ पे है, और ऐसे दिग्गज एक्सपीरियंस वाले पिलर्स भी यहाँ पे हैं।
बराबर है।